Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well and great. So we are going to talk about the 10th class physics book, unit number 13, which is sound. And today we will solve the exercise numerical problems of this unit. Okay. So इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको YouTube चैनल पे लेके चलूँ तो चैप्टर नंबर 10 जो कि थर्मल फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 12 जो कि वेव्स है, हम इसके न्यूमेरिकल्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं किए तो आप इनको भी लाजमी देखें और इनको भी करने की कोशिश करें। ओके बेटा। सो इसके बाद अगर मैं न्यूमेरिकल नंबर 13.1 की बात करूं तो उसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकंड। एक चीज़ उसने बता दी है जो कि स्पीड के बारे में बता दी है। उसके बाद कहता है द वेवलेंथ, अब लैम्डा भी बताने लगा है। इफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अब उसने कहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें उसने बताई हैं, जो कि स्पीड के बारे में बताया, वेवलेंथ के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। और आगे फिर उसने एक साथ नोट दिया छोटा सा, इज दिस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी के बारे में वो कह रहा है कि इज दिस फ्रीक्वेंसी इज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये फ्रीक्वेंसी एक आम जो इंसान होता है उसका कान सुन सकता है या नहीं सुन सकता। उससे आपको पता होना चाहिए कि जो एक इंसानी कान की जो सुनने की सलाहियत है, जो फ्रीक्वेंसी एक आम इंसानी कान सुन सकता है वो क्या है, वो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ है। ये रेंज है इसकी। अब अगर हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी का इसके दरमियान आ गया, या 20 हर्ट्ज़ आ गया, या 20,000 हर्ट्ज़ आ गया, या इसके दरमियान आ गया, सो हम कहेंगे कि यस इट इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर। अगर नहीं आएगा तो फिर कहेंगे कि नहीं। सो देखते हैं क्या आता है। सो गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली आपने 3 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर। अब टू फाइंड में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, एफ हमने फाइंड आउट करनी है। और फिर उसने साथ ये भी कहा था कि वेदर एफ इज इन द ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इस रेंज में है भी या कि नहीं है। आगे यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख सकते हैं और लाजमी लिखिएगा यूजिंग द वेव इक्वेशन। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इस फार्मूला से। ठीक, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, एफ चाहिए। ये लैम्डा इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये जाके इधर डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, ये लैम्डा उसके नीचे चला गया तो v ओवर लैम्डा, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देखें कि सेम यही इक्वेशन मैंने बनाई है, और मैं इसको अगर इधर लिख लूँ f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, तो v की जगह पे, स्पीड की जगह पे वैल्यू स्पीड की 333 मीटर लिखूंगा, और उसके बाद मैं इसको रेज कर लूँ यार, वेट अ मिनट, ताकि आपको ना समझ आए, ये खिचड़ी ना पके। ओके, तो 333 मीटर, और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू लिखूंगा 0.03, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आप 1 भी ना लिखें, 11 किलो हर्ट्ज़। अब ये 11 किलो हर्ट्ज़ कैसे आया है, ये इस तरह से आया है कि जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,100 हर्ट्ज़, ये आपके पास आंसर आएगा। अब क्या होगा, अब चूंकि आपका डेसिमल यहाँ पे है, तो अब मैं इस डेसिमल को अगर शिफ्ट करता हूँ 3 प्लेसेस, 1 2 एंड 3, तो अगर मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ गया हूँ तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखते हैं तो 11 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, और जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हमारे पास जो ऊपर पावर है वो पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तब आती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो ये 10 रेज टू दी पावर 3 क्या है, ये एक प्रीफिक्स के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं, जो कि है किलो। तो इस वजह से फिर हम इसको लिखते हैं 11 किलो हर्ट्ज़। तो इस वजह से ये हमारा आंसर आया है 11 किलो हर्ट्ज़। 11 किलो हर्ट्ज़ या 11,100 हर्ट्ज़, ये वाला आंसर है। तो अगर मैं कहूँ 11,100 हर्ट्ज़ है तो ये बिल्कुल इसी रेंज में ही आता है। ठीक है, तो the audible range for human is 20 hertz to 20,000 hertz. Since 11 kilohertz or 11,100 hertz lies within this range, it is audible. ठीक है, तो ये आपने लिख, यस इट इज़ ऑडिबल। उसके बाद आगे चलते हैं 12.13.2 पे। वो कहता है क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। एक क्लॉक है जिसकी घंटी बजती है 48 टाइम्स इन 1 मिनट। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द चाइम्स। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, उसमें दो चीज़ें उसने दी हैं, एक तो नंबर ऑफ चाइम्स दी हैं, और एक मिनट में
और टाइम भी दिया है। 1 मिनट में 48 टाइम्स क्लॉक जो है चाइम करता है। फ्रीक्वेंसी हमने और फाइंड करनी है और साथ पीरियड ऑफ द चाइम्स हमने। तो गिवन डाटा में आप लिखेंगे नंबर ऑफ चाइम्स जो कि n आएगा, n इज इक्वल टू 48 आएगा और टाइम टेकन हमारे पास 1 मिनट है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये तो बच्चों को भी पता होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। टू फाइंड में जाएंगे, टू फाइंड में लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइम्स जो कि f से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द चाइम्स जो कि t से डिनोट करेंगे। और आगे फिर हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जो ऑसिलेशंस होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो n हमारे पास है, t हमारे पास है, हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपली हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या 0.8 हर्ट्ज। अब हमें पता है कि जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो टाइम इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f की वैल्यू जो ये वाली फाइंड आउट किया है यही लिखेंगे 1/0.8, तो 1.25 सेकंड हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो 13.3 में है, तो 13.3 में देखें बेटा वो क्या कहता है, अ कार हॉर्न इमिट्स अ साउंड। एक कार खड़ी थी, उसने हॉर्न बजाया और उसमें से जो साउंड वेव निकली है उसकी वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। साउंड जो निकला है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 0.5 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। और अगर स्पीड है एयर में उसी साउंड की कितनी, 340 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा में आप लिखेंगे लैम्डा वेवलेंथ ऑफ साउंड, लैम्डा इज 0.5 मीटर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टू फाइंड में अगर मैं बात करूं तो टू फाइंड में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखेंगे और इस फार्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहे, ये लैम्डा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो f क्या रह जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब इस फार्मूले में आपने v की और लैम्डा की वैल्यूज पुट करनी है। ये देखें v की वैल्यू क्या है 340 और लैम्डा की वैल्यू क्या 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 680 हर्ट्ज, 680 हर्ट्ज। ओके, मैं थोड़ा